वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 की पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और दोस्तों इस पहली काउंसलिंग में आप लोगों को कट ऑफ पता होंगे कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया। दोस्तों, हमारे कई सारे युवा शिक्षक साथी जो कि वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विभाग के द्वारा अभी केवल एक अपडेट दी गई जिसमें कि डीपीआई के द्वारा 7,500 पद और जनजाति कार्य विभाग के द्वारा 807 पदों पर द्वितीय काउंसलिंग के रूप में फिर से इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और इस भर्ती प्रक्रिया को फरवरी के महीने तक पूरी करने की बात बताई गई थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दें कि यहाँ पर 7,500 पद डीपीआई के और 807 पद जनजाति कार्य विभाग के, इस तरह 8,207 पद तो रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के पास प्रयोगशाला शिक्षक के पद भी रहेंगे और अगर इन पदों को वर्ग 3 की काउंसलिंग में शामिल किया जाता है तो 1651 पद वर्ग 3 में हमको फिर से मिल जाएंगे। मतलब 8,207 के साथ 1651 पद और मिलेंगे और दोस्तों 2,000 पदों का आपको फ़ायदा और मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो अंतिम चयन सूची है अगर वह जारी होगी तो उसमें यहाँ पर कई सारे युवा अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जिनका वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्शन होगा, तो वे लोग अपनी सीट को छोड़ेंगे। इस तरह दोस्तों अनुमानित बताई जा रही है बात कि 2,000 सीटें पहली काउंसलिंग की भरी गई, ये सभी सीटें खाली होगी। तो इन खाली सीटों को दूसरी काउंसलिंग में भरा जाएगा। यानी कि दोस्तों आप लोगों के पास वर्ग 3 में यहाँ पर पदों की संख्या करीब करीब 12,000 के लगभग पहुँच जाएगी। और दोस्तों 12,000 पदों पर वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग अगर होती है तो इसमें यह बात मान के चलिए कि आप लोगों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। लगभग 4 से 5 नंबर हर कैटेगरी में कट ऑफ गिरेगा, आराम से गिरेगा। और गेस्ट फैकल्टी और फीमेल में यह कट ऑफ लगभग 6 से 7 नंबर तक घट सकता है। और साथ ही दोस्तों वर्ग 3 के पदों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पर आंदोलन की तो प्रक्रिया को कई बार अंजाम दिया गया है, ज्ञापन भी कई बार दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों 8 तारीख को जो भोपाल में एक करनी सेना के द्वारा आंदोलन होगा उसमें हमने 51,000 पदों की मांग को भी रखा है। तो इससे आगामी चुनाव से पहले अगर कोई अच्छी सूचना मिल जाए तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात होगी।